हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्राइवेट जेट में भी चलते हैं और ये स्पोर्ट्स कार में भी चलते हैं। ये कितना रियल है कितना फेक है मुझे आइडिया नहीं है। बेसिकली ये एक ट्रेडर हैं और ये अपना कोर्स बेचते हैं। इस वजह से मुझे इनका स्ट्रैटेजी पता है और मैं आपको इनका स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। और ये इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। और ये अमेरिका में ट्रेड करते हैं तो बेसिकली ये फॉरेनर है और मैं फर्स्ट टाइम आपको किसी फॉरेनर का स्ट्रैटेजी इस चैनल पर बताने जा रहा हूँ। पहले जितने भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं वो सारे इंडियन हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम आपको किसी फॉरेनर का स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोगों को अवेयरनेस हो कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। अब डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा मेरे कुछ वीडियोस डिलीट हुए हैं इस चैनल से, तो हो सकता है आगे भी कुछ वीडियोस डिलीट हों और ये चैनल बंद हो जाए। तो अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सर्च करके मत टेलीग्राम ज्वाइन करना क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं मेरे नाम से। जो मेरे चैनल का नाम है वो है सिर्फ ऑप्शंस नहीं, सिर्फ ऑप्शन। और मैं सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल रन करता हूँ। तो अब डायरेक्ट आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैं बहुत सारे कोर्सेज देखता हूँ और उसमें से 90% जो कोर्सेज होते हैं वो इतने घटिया होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक कोर्स देखता हूँ और उसके अंदर जो भी स्ट्रैटेजी होती है मैं उस पर डायरेक्ट वीडियो बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बहुत सारे कोर्सेज देखता हूँ और उसमें से 90% फिल्टर कर देता हूँ, मतलब कि मैं वीडियो देखने के बाद उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो जो मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ वो फिल्टर करके आता है। आपको पता नहीं है कि वो जो इतनी बेकार कोर्सेज हैं उनको देखने के बाद कितना पेन होता है, आंखों में, दिमाग में, हर जगह। तो आपको हमेशा जो स्ट्रैटेजी वो फिल्टर होकर मिलता है। जब मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ सेंस है तभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, रेस्ट मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब डायरेक्ट आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जब भी मैं कोई कोर्स देखता हूँ उसमें से मैं कुछ पॉइंट हमेशा नोट करके रखता हूँ कि किसी भी स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है और वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करने में सिंपल है या नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं है। और बाकी कुछ और चीज़ें नोटिस करता हूँ, बट मेनली ये मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि उसके अंदर ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। अब यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में कोई भी रूल नहीं है जो आपको बताएगा कि कब एंट्री लेना है कब नहीं लेना है। यहाँ पर टोटली प्राइस एक्शन का काम है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपने कब एंट्री लेना है कब एग्जिट मारना है, आपका एक्यूरेसी क्या होगा, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको प्योरली प्राइस एक्शन बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे करना है। आगे मैं आपको रूल बेस्ड सभी चीज़ें बताता हूँ कि आपने कब एंट्री लेना है कब एग्जिट करना है, इसकी एक्यूरेसी क्या है और ब्ला ब्ला ब्ला। इस स्ट्रेटजी का जो मेन कोर है, जो मेन प्रिंसिपल है वो है स्टॉक सिलेक्शन। इस स्ट्रेटजी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक कोट पढ़ाना चाहूँगा, यू आर ओनली एज गुड एज द स्टॉक्स यू ट्रेड। जिन्होंने ये कोट लिखा है इनका नाम है माइक। इन्होंने एक बुक लिखी है वन गुड ट्रेड और ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं और इनका खुद का जो नेटवर्थ है वो 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। और ये खुद भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स ट्रेड करते हैं और इनका पूरा फर्म ही इसके बेस पे ट्रेड करता है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ये। और ये जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ये 3 से लेकर 6 के बीच में मोस्टली होता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं जितना आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करोगे आप उतना ही अच्छा ट्रेड करोगे। अच्छे स्टॉक से मतलब है ट्रेंडिंग स्टॉक, और जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आया होता है उससे बढ़िया कोई भी स्टॉक होता नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप में से कुछ लोग फॉरेनर्स के ट्रेड नोटिस करोगे ना, वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज़ होता है यहाँ पर बिल्कुल ये एक्यूरेट वर्ड नहीं है। एक होता है न्यूज़ और एक होता है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ये लोग इनमें ट्रेड करते हैं, जो बाहर वाले लोग होते हैं ये इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि ये स्टॉक इतना हाइपर मूव देते हैं, इतना फास्ट मूव देते हैं कि एक ही ट्रेड के अंदर उनका बहुत सारा पैसा बनता है। अब जो न्यूज़ होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। हो सकता है कि वो क्वार्टरली रिजल्ट हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ABCD कंपनी है, ठीक है, और मार्केट उससे उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस क्वार्टर वो कंपनी
100 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। मैं अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ। एक सिनेरियो तो ये भी हो सकता है कि इतना ही पैसा बनाए, बट जो दो अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो हो सकते हैं वो होता है कि या तो ये कंपनी सिर्फ 50 करोड़ प्रॉफिट बनाए, या हो सकता है 150 करोड़ बना दे। पूरी मार्केट इतना उम्मीद लगाकर बैठी है, बट अगर कंपनी इतना रिजल्ट पब्लिश कर देती या फिर इतना, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। इस केस में स्टॉक या बहुत बुरी तरह भागेगा या बहुत बुरी तरह गिरेगा। और पैसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मूव। जितना ज़्यादा आपको मोमेंटम मिलेगा उतना ज़्यादा आपका चांस होगा पैसा बनाने का। और भी कुछ टाइप के न्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि किसी सीईओ ने कंपनी को छोड़ दिया हो। इस केस में स्टॉक या तो भागेगा या फिर गिरेगा। या फिर कंपनी कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का सोच रहे हो। कुछ न्यूज़ और हो सकते हैं कि कंपनी अपना जो एक्सपेंशन है किसी देश में करने वाले हैं, अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अपनी प्रोडक्शन की लिमिट और बढ़ाने वाले हैं, या अचानक से कंपनी प्रॉफिटेबल से नेगेटिव में आ जाती है। मतलब बहुत सारे न्यूज़ हो सकते हैं, बट अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होना चाहिए। छोटा मोटा अगर न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करोगे तो ये स्ट्रैटेजी बेकार है। आपको अनएक्सपेक्टेड बड़ा न्यूज़ चाहिए, वहाँ पर पैसे बनाने आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब यहाँ तक ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है प्योरली स्टॉक्स के लिए है। आपको एक टिप दे देता हूँ। साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और कंपनी 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट बताती है। और जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होना शुरू होते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीना तो आराम से चलते हैं। तो उस टाइम के दौरान बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और वो बेस्ट टाइम रहता है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने का। और साल के अंदर 4 बार ये रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो आपके पास लगभग 5 से लेकर 6 महीने तक ट्रेड करने का मौका रहता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो, वो क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आप किसी भी न्यूज़ के बेस पे ट्रेड कर सकते हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, बड़ा न्यूज़ हो। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इंडसइंड बैंक का चार्ट लिया हुआ है और जो टाइम फ्रेम है ये डेली का है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को पता होगा कि क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश होता है, जो पास्ट में पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन होता है कि आप देख सकते हो कि वो कब हुआ था और फ्यूचर में कब होने वाला है, आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इवेंट्स में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग्स ऑन चार्ट, इस पर आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आप चेक कर रहे हो ना, वर्टिकल लाइन में जो है, ये एक डेट है जहाँ पर रिजल्ट पब्लिश हुआ था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कर्सर करूँ तो 20 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर ये इस छोटे से आइकन में 3 चीज़ें बताते हैं। एक होता है डेट जो कि 20 जुलाई को आया था इसी साल 2022 में, और यहाँ पर ये अर्निंग्स बताते हैं और ये रेवेन्यू बताते हैं। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये बिलियंस में है, INR बिलियंस में, डॉलर्स में नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं अर्निंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था कि ये 16 बिलियन के आसपास का होगा, बट इन्होंने जो रिपोर्ट किया वो 20 बिलियन था। तो लगभग 26% का सरप्राइज था, अनएक्सपेक्टेड था। और इधर अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे एस्टिमेट था 56 बिलियन का और रिपोर्ट हुआ था 60 बिलियन का। जो सरप्राइज था वो था लगभग 4 बिलियन का। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं है, बट अर्निंग्स के अंदर है। इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये हर क्वार्टर का लाइन है जहाँ पर रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो अगर आपको एनालिसिस करनी है कि क्वार्टर के बाद स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, आप वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट क्वार्टर देखूं, यहाँ पर 20 जुलाई को रिजल्ट आता है और उसके बाद अगर मैं देखूं इस स्टॉक ने जो हाई मारा है लगभग 40% का हाई मारा है एक क्वार्टर के अंदर, 40% का रिटर्न। तो ये जो चार्ट के अंदर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट का एक लाइन आ जाता है और डेट बता देता है और अर्निंग्स बता देता है, बहुत ही हैंडी है, एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। कई बार क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट पे स्टॉक नीचे चला जाता है और नेगेटिव रिजल्ट पे मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आपने सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जो बंदा इस स्टॉक को ड्राइव कर रहा है, जो चला रहा है, आपने उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक डेट है 13 अक्टूबर।
13 अक्टूबर को रिजल्ट अगेन पब्लिश होगा, तो आपको आगे का भी बता देता है। ये बहुत आगे का नहीं, बस नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होगा उसका बताएगा ये। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ आपने ट्रेड कहाँ पर और कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 जुलाई को इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था, तो अब हम 21 जुलाई को अगले दिन ट्रेड करेंगे। तो मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ 1 मिनट का और मैं पीछे जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमें कितना पीछे जाने देता है। हमें जाना है 21 जुलाई को, तो ये हमें सिर्फ जाने दे रहा है 12 सितंबर तक। ठीक है, ये इतना डेटा इनफ नहीं है। ये बेसिकली आई थिंक मेरा फ्री का अकाउंट है, तो मुझे इतना डेटा नहीं दे रहा है पिछले टाइम का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं धन के प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ। ठीक है, जो टाइम फ्रेम डेली का स्टॉक सेम है इंडसइंड बैंक, और इसको मैं करता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt+G, और हम पीछे चलते हैं जुलाई में। तो यहाँ पर आप जुलाई 2022 देख सकते हो, और हमने डेट सेलेक्ट करना है 21 जुलाई। इसको मैं गो टू करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और हमें 21 जुलाई तक लेके आ गया ये चार्ट। शॉर्टकट की आपको पता लग गया Alt+G। यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लिया है, क्योंकि उमर अशरफ का कुछ फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। वो 1 मिनट का भी, 3 मिनट और 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, बट मेनली वो 1 से लेके 5 मिनट पर ही फोकस करते हैं, 1 मिनट 5 मिनट। और वो डेली का भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ताकि उनको पता लग जाए स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ ताकि आपको पहले समझा सकूँ। ओके, तो आई थिंक मैं दोबारा बिल्कुल आगे चला गया हूँ। तो मैं अगेन प्रेस करता हूँ Alt+G। 21 ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं गो टू करता हूँ। यस, मैं यहाँ पर वापस आ गया। ये डेट है जहाँ पर रिजल्ट आया था, और अगले दिन का ये ट्रेंड है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ये कल का हाई था पिछले दिन का, और ये लो था। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, अगले दिन स्टॉक गैप अप होता है, और मैं परसेंटेज चेक करूं लगभग 3% के आसपास। तो जो पिछले दिन का हाई था उसको ब्रेक कर चुका है, 3% का गैप अप है ऑलरेडी, इसके अंदर न्यूज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव स्टॉक है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें बाय करके प्ले करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कंटिन्यूसली अगले आधे घंटे तक ये चलता रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद ये एक ब्रेक लेता है। मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन है, काफ़ी देर तक स्टॉक इसके नीचे ही रहा, इसको ऊपर नहीं गया। पहले आधे घंटे लगातार ऊपर गया, फिर ब्रेक लिया, देन इधर यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद अगर हम देखें, ये हाई मारता है बिना ब्रेक के लगभग 3.5% का, और हम पॉइंट्स की बात करें तो लगभग 32 पॉइंट्स का। और हम एक तरीका देखें कि जिस कैंडल पर हमने एंट्री ली है उसी का लो अगर हम स्टॉप लॉस लगाएं तो ये लगभग 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और इधर आपको हाई देखने को मिलता है 32 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक लगातार आधे घंटे ऊपर गया है, तो आप क्या करोगे, आप इसके पीछे लग जाओगे, उत्तेजित हो जाओगे, और आप इधर या फिर इधर एंट्री ले लोगे। आपने ऐसा नहीं करना है। आप जब भी देखो एक रेंज सा बन रहा हो ना, और जब रेंज ब्रेक होता है तब आप एंट्री लेने की कोशिश किया करो, ये ज़्यादा रिलायबल होता है। तो आपको पता लग गया है कि जब भी एक रेंज ब्रेकआउट होता है तो आपने एंट्री लेना है। और आप ट्रेल कैसे करोगे, ये टोटली मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप ट्रेलिंग के लिए आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो, आप एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिए ATR का यूज़ कर सकते हो, आप कैंडल के लो का यूज़ कर सकते हो, आप पिछले कैंडल का भी लो का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि आपने एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेल कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, कुछ भी नहीं। टोटली अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेस पे ट्रेड लेना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टॉक सेलेक्ट करना, जो कि मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट वाला। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आपको बता दूं कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, बहुत ही सिंपल। अगर ऐसा सा कुछ रेंज मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, पिछले कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि होता है यहाँ पर इस कैंडल के लो पर।
और आप टारगेट क्या कर सकते हो, 1:1, 1:3, 1:4 भी कर सकते हो, क्योंकि जब स्टॉक के अंदर न्यूज लगा होता है तो वो रॉकेट की तरह भागता है। आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो, इधर ब्रेक लिया और यहाँ पर अगेन ऊपर जाना शुरू हुआ। तो आपको इजीली 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है, और 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप न्यूज़ वाले स्टॉक सेलेक्ट करो ना, वो एक दिन पहले, मतलब कि एंड ऑफ द डे, आप जब मार्केट बंद हो जाता है तो आप अपना रिसर्च करोगे और उसके बाद आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे। लाइव मार्केट में आपने नहीं करना है, लाइव मार्केट में तो आप कंपीट ही नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, वेल आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एक एग्जांपल है जोमेटो का, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि मैंने खुद नोट डाउन किया हुआ है, काफ़ी टाइम पहले किया था। आइडिया लग जाएगा कि आप न्यूज़ बेस लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। रोबोट्स नहीं है ट्रेड करने के लिए। रोबोट्स मतलब अगर आपके पास एल्गोरिदम नहीं है ट्रेड करने के लिए, मैन्युअली तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। जो रिजल्ट पब्लिश होता है वो लगभग होता है 29 जुलाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आता है और हमने 1 अगस्त को, आई थिंक बीच में वीकेंड होगा, तो हमने 1 अगस्त को देखना है कि इसके अंदर ट्रेड क्या बनता है। तो अब हम अपने धन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं धन पर आ गया हूँ और जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है चोलामंडलम फाइनेंस, टाइम फ्रेम डेली का है। इसको मैं करता हूँ 5 मिनट और मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt+G। और अब हमने 29 जुलाई को, यहाँ पर आप जुलाई देख सकते हो और इधर से आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो 29 जुलाई को मैंने गो टू कर दिया। तो यहाँ पर 29 जुलाई को इस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ था और हम अगले दिन देखेंगे, अगले दिन 1 अगस्त को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप मिक्स सा मूव देख सकते हो, अप साइड को भी और डाउन साइड को भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले दिन का हाई और लो है, स्टॉक पहले इसके अंदर होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस कैंडल ने इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया। पहले अगर हम देखें, स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, और ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट उधर से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आता है और इधर से अगेन रिवर्स देखने को मिलता है। एक वी शेप हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस कैंडल ने पिछले दिन का हाई और हम बोल सकते हैं प्रेजेंट डे का हाई भी ब्रेक करता है विद गुड साइज कैंडल। और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक, आधे घंटे से ज़्यादा ही एक रेंज के अंदर रहता है और उसके बाद बूम। अगर मैं मूव देखूं तो लगभग, अगर हम इधर से एंट्री माने, इसने हाई मारा लगभग 3%। अगर हम पॉइंट्स देखें लगभग 22 पॉइंट का इसने हाई मारा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ फिक्स रूल नहीं है कब एंट्री लेना है, आपको खुद अपना एक्सपीरियंस इसमें लगाना पड़ेगा कि आप कौन सा पैटर्न अच्छे से ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर जो पिछले दिन का हाई और लो वाला जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने अपने कोर्स के अंदर नहीं बताया था, मैंने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो लाइन है ये पिछले दिन का हाई है। टेक्निकली बोले तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये पिछले दिन का हाई है और ये पिछले दिन का लो है। इसके अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मेरे लिए पर्सनली, जब मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। और अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो ये मेरे लिए नेगेटिव साइन होता है और इधर पॉजिटिव साइन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने तरफ से डाला, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने अभी सिनेरियो बताया है वो कोई भी ऐसे जब मार्केट बंद हो जाता है कोई भी ऐसे बता दे कि यहाँ पर एक रेंज हुआ, इधर आप ले सकते थे ट्रेड, इधर एक रेंज था, इधर ले सकते थे, ये बताना बहुत आसान है। इसीलिए मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर ट्रेड लोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो था स्टॉक को सिलेक्ट करना, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको अच्छे से बताया। ट्रेड कैसे लेना है इंट्राडे में, आप जो मैंने मेथड बताया उसको भी यूज़ करो, प्लस अपना भी एक्सपीरियंस लगाओ कि कौन सा पैटर्न कब आप ट्रेड अच्छे से कर लेते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे कि जब भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखें, जब भी स्टॉक नीचे आता है, और जब भी एक ग्रीन बड़ा कैंडल देखें तो वो उनके लिए रिवर्सल एरिया हो सकता है, ठीक है। और ये कई बार काम करता है। मुझे नहीं पता क्या नाम था इसका, शायद मारूबोजू, मेरे को नहीं पता, मैं कैंडल पर इतना ध्यान नहीं देता क्या नाम होता है। तो ये एक
पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी ट्रेड करते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन है, तो अगर रेड कैंडल पूरा कवर कर ले और नीचे को क्लोजिंग दे तो वो शॉर्ट करते हैं। और कई लोग जब एक रेंज के अंदर हो जाता है मार्केट और जैसे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार एक रेंज के अंदर हुआ मार्केट, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तब ट्रेड लेते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी प्ले करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होगा। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैपिटल के साथ भी टेस्ट कर सकते हो, 5-10 हज़ार भी होंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जोमेटो का ये चार्ट है, मेरे को बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। मैं हमेशा नोट बनाता हूँ जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड मैं देखता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 12-20 के आसपास ये न्यूज़ आता है कि कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव गौरव गुप्ता, इन्होंने कंपनी छोड़ दी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे न्यूज़ ये आता है उसके बाद स्टॉक लगभग 10% गिरता है। और जब तक लोगों के पास ये न्यूज़ आई, लगभग मेरे पास जहाँ तक आया था यहाँ या फिर यहाँ के आसपास मुझे न्यूज़ मिला था। आपको क्या लगता है कि इधर लगभग 12 बजे मान लेते हैं ये न्यूज़ आया, 12 बजे तुरंत शॉर्ट होता है, ठीक है, ये स्टॉक, और उसके बाद तुरंत रिवर्स कर जाता है। ये किसका काम है? ये हम लोगों का काम नहीं है, ठीक है, ये एल्गो का काम है कि न्यूज़ आया, शॉर्ट किया और कुछ मिनटों में निकल गए। इसीलिए मैंने बोला था कि लाइव मार्केट के अंदर आपको न्यूज़ के बेस पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, वो आपका जोन ही नहीं है। आप दूसरे के ग्राउंड में जाके प्ले कर रहे हो जहाँ पर आपका हारना तय है, अनटिल अनलेस आपके पास कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं है, जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, उधर सबसे पहले न्यूज़ आता है, पर वो 2 लाख रुपये महीना भी लेते हैं। और यहाँ पर आप न्यूज़ देखोगे ये लगभग 14 सितंबर 2021 का है और टाइम है 12:09, इधर मैंने हाईलाइट किया है, इधर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 12:09 पर ही न्यूज़ आता है, ठीक है, और तुरंत ही इसके अंदर गिरावट शुरू। और यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।